बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें इवेल्यूएट का मतलब है नंबर में हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, इसमें इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करके दिखाना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आप इसे ओमेगा में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट करते हुए ये लेंथी हो जाएगा, एंड पे हमें फिर भी ओमेगा लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है हम शुरू में ही ओमेगा लगा लेते हैं। तो पहले इसको ओमेगा की शक्ल देने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि -1 प्लस ये जो -3 है इसको हम ऐसा -3 है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम ये समझें कि -1 मल्टीप्लाई हुआ है 3 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -3 आ जाता है। तो नीचे जो है वो 2 ऐसे का ऐसे ही है और 7 पावर है इसकी, प्लस इसको भी आप ऐसे ही कंसीडर कर लो कि -1 माइनस जो अंडर रूट के अंदर -3 है, तो वो -1 को अगर आप डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आंसर आ जाता है ओवर 2 और 4 पावर 7। तो डियर स्टूडेंट, आप ये -1 मैंने इसलिए सेपरेट किया है कि -1 जो है वो जब अंडर रूट के अंदर होता है तो वो अयोटा के बराबर होता है, तो हम इसको अयोटा कह सकते हैं। तो लिहाजा हम -1 को अयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी इसकी कम हो जाएगी। तो -1 प्लस, अब इस -1 को मैं कहता हूँ कि ये अयोटा है, तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 रह गया, तो यहाँ पर अयोटा आ गया ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 7 प्लस इसको भी ऐसे ही -1 माइनस अंडर रूट 3, अयोटा बाहर लिखना है क्योंकि अयोटा के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, तो ओवर 2 पावर 7। तो ये स्टूडेंट, पिछले सवालों में आप लोग ये बात जान चुके हो कि चाहे इस तरह से हो -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये इक्वल होता है, जैसे हमने इसको प्रूव कर लिया इसके इक्वल होता है ये। तो -1 प्लस 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2, तो ये इसको ही मैंने ये वाला बना लिया है। ये दोनों आपस में बराबर बराबर ही हैं और हम इनको पहले नाम दे चुके हैं, इनको हम किसका नाम दे चुके हैं, ओमेगा का। तो इज़ इक्वल टू इसको कह सकते हो आप ओमेगा। तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में बराबर बराबर हैं और ये बजाते खुद ओमेगा के बराबर हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से जहाँ पर अब प्लस का साइन था तो हमें इसे ओमेगा कहा, तो यहाँ माइनस का साइन है तो आप इसे ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो। मतलब ये कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है -1 प्लस 3 अंडर रूट, सॉरी प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ माइनस लिखना था, ये -1 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2, ये वाला नंबर इसके बराबर हमने प्रूव कर लिया है, इसको निकाल लिया, ये अयोटा के बराबर है, इज इक्वल टू -1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसको हमने ओमेगा कहा है, प्लस वाले को ओमेगा कहा है, तो माइनस वाले को हम ओमेगा स्क्वायर कह देंगे। लिहाजा यहाँ पर हम लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये दोनों रकमें आपस में बराबर होती हैं, दोनों फ्रैक्शंस। तो लिहाजा एक को ओमेगा कहोगे तो दूसरी को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो आप। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर इसकी जगह पर अगर हम ओमेगा लिख देते हैं तो ओमेगा की पावर 7 बन जाएगी, प्लस का साइन ये वाला सेम आया, और इसकी जगह पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर की पावर भी ये 7 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा सवाल बहुत सिंपल हो चुका है। ये जो ओमेगा की पावर 7 है, आप इसको भी घुमा फिरा कर किसी तरह से ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 बना लो और इसको भी ऐसा ही कर लो। तो ओमेगा की पावर 7 को मैं ओमेगा 3 बनाने लगा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ओमेगा की पावर जो 7 है ना, उसमें से कर लेता हूँ एक ओमेगा की पावर 6 और डॉट लगाकर एक ओमेगा की पावर 1 कर लेते हैं, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो मेरा नंबर है वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब ये प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया
और ये जो है इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, इसको मैं पहले ऐसे कर लेता हूँ। तो 2 7 14 पहले कर लेते हैं, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ओमेगा की पावर 14 पहले कर लेते हैं, इस तरह से पहले चेंज कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये ओमेगा की पावर 6 है ना, इसको हम बना लेते हैं ओमेगा की पावर 3 और फिर बाहर इसका स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। तो ये ओमेगा की पावर 6 आ गई, डॉट यहाँ पर वैसे ही लगा लो, ये वाला डॉट, और ओमेगा की पावर 1 को ओमेगा ही लिख दो, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा के ही बराबर है। तो ये प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिया, और ओमेगा की पावर जो 14 है इसको अब कन्वर्ट करते हैं अब 3 में। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि 14 3 वाले टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें इसे इंडायरेक्टली कन्वर्ट करना होगा। हम ऐसा कर लेते हैं, ओमेगा की पावर कर लेते हैं 12, क्योंकि 12 जो है ना वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो दूसरा हम ओमेगा की पावर कर लेते हैं 2, क्योंकि 12 और 2 14 पूरा हो जाता है। तो इस शक्ल में इसको ले जाते हैं। अब ये जो है ओमेगा की पावर 3, ये हमें पता है ये इक्वल टू 1 होती है, तो लिहाजा हम इसकी जगह पर 1 लिख देते हैं, 1, और ये स्क्वायर ऊपर 7 आ गया, और ये जो डॉट ओमेगा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये वाला प्लस का साइन यहाँ लगा दिया मैंने, और ये जो ओमेगा की पावर 12 है ना, इसको मैंने कर लिया एक 3, और 3 4 12 होती है ना, तो एक 3 कर लिया, एक 4 कर लिया, 3 4 12 बन गया, और ओमेगा का स्क्वायर 7 लिख देते हैं ऐसे ही, ओमेगा का स्क्वायर 7 ऐसे ही लिख दिया। तो ये स्टूडेंट, अब ये 1 की पावर 2 है, तो 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो उसने 1 ही रहना, लिहाजा ओमेगा के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही है, और साथ इसके डॉट ओमेगा है, ओमेगा मल्टीप्लाई होने के लिए मौजूद है यहाँ पर। और इधर से प्लस का साइन, और ओमेगा की पावर 3 का मतलब 1 है, और इसके ऊपर पावर 4 है, और साथ जो है ना ओमेगा स्क्वायर हमारा वैसे ही मौजूद है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा ही आ जाएगा, प्लस ये प्लस मैंने लिख दिया, और 1 की पावर 4 का मतलब है 1, क्योंकि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो उसने 1 ही रहना है, तो 1 लिख दिया, और ओमेगा का स्क्वायर साथ मैंने डॉट में लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें ये ओमेगा हमारे पास बचा हुआ है, और प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है। अब हमें ये पता होना चाहिए ये बात कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर आया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको, इन दोनों को इधर ही रख लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस का 1 इधर उठाकर ले जाते हैं तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ से हमें मिल गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो लिहाजा इसकी जगह पर हम सारे की जगह ले देते हैं -1। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है, इसका आंसर -1 है। ये स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें तो इसमें -1 प्लस -3 दिया हुआ है, लेकिन इसने ओमेगा की शक्ल नहीं दी। हम इसकी ओमेगा की शक्ल बना लेते हैं। तो हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वो बराबर होता है, जैसे हमने पीछे किया है, -1 प्लस -3/2, तो इसको ओमेगा कहा जाता है। तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर को अगर देखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस √-3/2। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ओमेगा में और इसको ओमेगा स्क्वायर में, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके नीचे हमें ये 2 चाहिए ना, 2 नहीं है यहाँ पर, तो इसके नीचे 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं इसके अंदर। क्यूब, ये जो 5 टाइम इसने दिया हुआ है इसके अंदर हमें ये सारा कुछ करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले जाते हैं, और ये जो ओमेगा वाला हिस्सा है 2/2 यहाँ पर लिख देते हैं। फिर ये छोटी ब्रैकेट ये वाली -1 प्लस क्यूब रूट -3 रूट। अब ये वाली जो ब्रैकेट है वो यहाँ मैंने क्लोज कर दी,
और ये जो पहले एग्जिस्टिंग ब्रैकेट थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया और ऊपर ये 5 डाल दिया। अब ये जो 5 है 5 टाइम है, ये इसका भी है, इन दोनों का भी 5 टाइम है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। और इस तरह से मैंने ये जो सारा नंबर है उसको मैंने अंदर कर दिया। तो यूँ मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है ताकि ये ओमेगा में चला जाए। तो इस इधर से ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही लगा देते हैं और ये वाला हिस्सा भी ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 2/2 लिख लो ताकि हमें ये जो नीचे वाला 2 है वो मिल जाए। -1 माइनस √-3 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पर 5 लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से अब हमारा नंबर उसमें चला जाएगा ओमेगा में। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दें और स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दें और ये वाला जो 2 है इसके नीचे लिख दें। तो ये 2 जो है वो बाहर लिख दें, -1 प्लस -3, ये वाला 2 जो है ना यहाँ पर इसके नीचे ले आए, थोड़ी सी उसकी तरतीब बदल दी है, बस फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। और ये ऊपर 5 पावर ऐसी शो कर दी, प्लस ये वाले भी स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लगा देते हैं। ये जो 2 है ऊपर वाला वो यहाँ पर रहने देते हैं और ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर जो -1 माइनस 3 अंडर रूट है, माइनस का 3 अंडर रूट है, इसको ये वाला 2 दे देते हैं। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी इसकी और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी और उसका 5 पावर है तो 5 पावर यहाँ पर हमने शो कर दी। तो ये स्टूडेंट आप ऐसा करते हैं कि आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो है वो ओमेगा के बराबर आ चुका है, ये ओमेगा यही है, तो इसको हम ओमेगा लिख देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही शो कर दी, ये 2 भी लिख दिया, इस सारे हिस्से को मैंने कह दिया ओमेगा, तो ये मेरा बन गया ओमेगा। और जो ऊपर 5 पावर है वो ऐसी शो हो गई, प्लस इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट 2 और अंदर आ गया ये वाला हिस्सा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने कहा है ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसे ओमेगा स्क्वायर कह दिया और ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर हमने पावर 5 ऐसी शो कर दी। तो डियर स्टूडेंट, आप ये जो 5 पावर है वो इसकी भी है और ओमेगा की भी है, इन दोनों को दे देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 2 की पावर 5 और डॉट लगा लेते हैं, ओमेगा की पावर भी 5, प्लस इधर भी 2 की पावर 5 और डॉट लगाकर ओमेगा का एक स्क्वायर है ना और दूसरा वो 5 है, तो 2 5 10 कर देते हैं इसकी पावर। तो ऐसे इसको शो कर देते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आपको मिलेगा 32। जब 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 = 32 आएगा। तो ये शो कर दिया। अब ओमेगा की पावर 5 है, ओमेगा की पावर 5 को आप ऐसे करो कि ओमेगा की पावर 1 तो आप कर दो 3 और बाकी पीछे रह जाएगी ओमेगा की पावर 2, तो एक ओमेगा की पावर 2 कर दो, क्योंकि ओमेगा की पावर 5 3 + 2 करके ओमेगा की पावर 5 बन जाएगी। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, 3 × 2 तो 6 हो जाना है, तो 3 हाँ सही है, क्योंकि ओमेगा ये भी है और ये भी है, तो 3 + 2 करके ये 5 हो जाएगा पूरा। और प्लस का साइन ऐसे ही लगा देते हैं, ये वाला प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब 2 की पावर 5 ये भी 32 बन गया, ये भी 32 बन गया। और ओमेगा की पावर जो 10 है उसको हम ऐसा करते हैं कि एक ओमेगा की पावर 9 कर देते हैं और एक ओमेगा की पावर 1 कर देते हैं। तो इस तरह से 9 और 1 मिलकर 10 बन जाएगी पूरी, ये 10 हो जाएंगी। इसको भी ब्रैकेट रिमूव करके मैं इसी तरह डॉट की शक्ल में लिख देता हूँ। जिस स्टूडेंट डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक सेट है हमारे पास और ये दूसरा सेट है, इनको हम सेपरेटली लेकर चल रहे हैं। अब ये 32 ऐसे ही आ गया और ओमेगा की पावर 3 = 1 होता है, तो लिहाजा यहाँ पर हमें डॉट लगाकर 1 मिल गया और ओमेगा का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही मिल गया। प्लस ये भी 32 है, ऐसे ही लिख दें। और ओमेगा की पावर 9 है, इसका मतलब यह है कि इसको आप ओमेगा की पावर एक दफ़ा ओमेगा जो 9 है वो ओमेगा की पावर एक दफ़ा 3 बन जाएगी, तो यहाँ पर भी 3 लगा दें, 3 3 9 बन गया। और दूसरा जो साथ डॉट ओमेगा की पावर 1 है आप उसे ओमेगा ही लिख दो, तो ये वाला हमारा हिस्सा पूरा हो गया। अब ये स्टूडेंट, इसको मैं फर्दर आगे लेकर जाता हूँ।
तो ये 32 है, इधर भी 32 है, दोनों हिस्सों में हमारे पास 32 है। एक आपके पास ये वाला सेट है रकमों का, एक रकमों का सेट ये वाला इतना ज़्यादा है, दोनों में 32 कॉमन आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 32 कॉमन ले लेता हूँ, इसे बाहर रख लेता हूँ, ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो या 32 से मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ओमेगा स्क्वायर ही हमें मिलता है। अब प्लस का ये 32 तो बाहर है, और ये जो ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है ये 1 के बराबर आ चुका है, और 1 को जब 3 टाइम करोगे तो 1 ही रहेगा। तो लिहाजा हम प्लस का साइन लगाकर, ये 32 तो बाहर है, इसकी जगह पर हम ये 1 लिख देते हैं, 1 की पावर 3 कर देते हैं ये वाली, और साथ डॉट ओमेगा कर देते हैं। अब इसको फर्दर लेकर चलें तो ये 32 कॉमन लिया हुआ है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं ना, क्योंकि दरम्यान में ब्रैकेट यूज़ हो रही है इसलिए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ऐसे ही लिख दी, और ओमेगा का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, ओमेगा का स्क्वायर, और 1 को 3 दफ़ा करोगे तो 1 ही रहेगा, तो लिहाजा प्लस 1 और डॉट ओमेगा आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब फिर से 32 ऐसे ही लिखा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ओमेगा ही रहेगा। अब ये स्टूडेंट फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये हमारे पास आ चुका है, तो आप लोग जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये पीछे हम जान चुके हैं। अब अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 हो जाता है। अब आप इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, माइनस का 1, तो लिहाजा आप ये 32 ऐसे का ऐसे ही लिख दो, और इस सारे की जगह पर आपको क्या मिल गया, -1। अब -1 को जब 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो -32 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ आई होगी, मैंने बेसिक लेवल पे जाकर समझाया है ताकि हर बच्चे को समझ आ सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।